आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। शुरू करते हैं आज यूपी पेट प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि से संबोधित किया जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो इसका अर्थ होता है भाग जाना, सीधा साधा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं तथा संधि का मूल पदों को पृथक कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है, मजदूरों को अनेक काम है। मजदूरों, बी ऑप्शन है, मजदूरों को अनेकों काम है। सी ऑप्शन है, मजदूरों को अनेकों काम है। डी, मजदूरों को अनेक काम है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, मजदूरों को अनेक काम है। तो चौथा का हो जाएगा डी, बाकी सब अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसको आत्मकथा कहेंगे। पांचवें का डी हो जाएगा। शेष विकल्प असंगत है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट हिस्सा लिए थे, चोल हिस्सा नहीं लिए थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, छठवें का डी। छठवें का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक जो है ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन डी हो जाएगा। सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी। यह राजवंश आंध्र वंश और सातवाहन वंश दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल लगभग 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है,
तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसका जो है उल्लेख है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों का वर्णन इस प्रकार है। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्ज, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 में आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो है वो ए मोहन सिंह होंगे, मोहन सिंह थे। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। इसके गठन का विचार कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर आई वाची फुजिहारा आदि प्रथमतः दिया था। परिणाम स्वरूप सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन हुआ और कैप्टन मोहन सिंह को इसका प्रथम सेनापति नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया। तो ये पूर्ण स्वराज का जोर दिया था। 31 दिसंबर 1929 में इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज और इसका आंसर था 10वां का ए। 11 का ऑप्शन बी है। 31 दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्काल पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी की निर्णायक भूमिका थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA स्थापना 1924 में कानपुर में का नाम बदलकर 10 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिराज शाह कोटला मैदान में संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया।
1928 में। इस क्रांतिकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। इसमें सब लोग बहुमत के निर्णय को मानने के लिए बाध्य थे। HSRA के अन्य नेताओं ने उत्तर प्रदेश के विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर तथा पंजाब के भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में संस्थापक चंद्रशेखर द्वारा किया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। तो ये बेलगांव में संपन्न हुआ था। महात्मा गांधी जो है एकमात्र अध्यक्ष थे बेलगाम के अधिवेशन में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। जो बेलगांव जो है कर्नाटक में स्थित है, जिसे महात्मा गांधी ने संबोधित किया था और 1924 में संपन्न इसी एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो केस से संबंध करेंगे? तो ये हो जाएगा चीन सागर में ज़्यादा ये टॉर्नेडो जो है आता रहता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर टॉर्नेडो की उत्पत्ति विश्व के किसी भी भाग में हो सकता है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका टॉर्नेडो का सर्वाधिक संपूर्ण प्रजनन और उत्पन्न होने वाला प्रदेश है। यूएसए के 40 अंश उत्तरी अक्षांश के दक्षिण और रॉकीज पर्वत के पूर्व में स्थित बृहद क्षेत्र में टॉर्नेडो का विकास अप्रैल से सितंबर तक होता है। ग्रेट प्लेन्स में टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक अनुकूल दशाएं पाई जाती। तो ये है ऑप्शन 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ज़्यादा ही उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का पूर्वी तट। तमिलनाडु का पूर्वी तट जो है भूतापीय शक्ति के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकरण से प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त लद्दाख की पूगा घाटी तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से भूतापीय शक्ति के उपयुक्त स्थान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। तो भारत का लगभग 2/3 कोयला दामोदर घाटी में पाया जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र से भारत का 2/3 से अधिक कोयले का उत्खनन रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, करणपुरा से किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरडा IRDA नियमन करती है। तो IRDA बीमा कंपनियों का नियमन करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का गठन 19 अप्रैल 2000 ईस्वी को एन रंगाचारी की अध्यक्षता में किया गया था। देश में बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए गठित यह प्राधिकरण संसद के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो ये मणिपुर में साक्षरता सर्वाधिक थी। सर्वाधिक साक्षरता जो है मणिपुर में थी, उसके बाद पंजाब, फिर असम, फिर मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन हो जाएगा ये। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा जो है वो सी हो जाएगा, पचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पचवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक रही थी। सामाजिक न्याय एवं आत्मनिर्भरता के मूल उद्देश्यों वाली इस योजना में अपनाए गए मॉडल के 3 अंग थे। समष्टि भावी मॉडल, दूसरा आगत निर्गत मॉडल, तीसरा उपयोग मॉडल। 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मौलिक लक्ष्य थे, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? तो ये नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा यह ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश एवं उत्पादन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए एक सर्वोच्च वित्त पोषण एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो ये हो जाएगा नाबार्ड। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो ये जो है भाग 9 नगर पालिकाओं से, भाग 9 का ये जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न में उल्लिखित संविधान के भाग और उनमें उल्लिखित विवरण निम्नलिखित है। 6वां जो है संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। 7वां पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य और 8वीं अनुसूची जो है
संघ राज्य क्षेत्र से, संविधान के भाग और उसमें उल्लिखित जो है 8वां भाग संघ राज्य क्षेत्र से, और 9वां जो है 9A नगर पालिकाएं से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब भाग हैं। तो 9A से नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ऑप्शन डी। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दिए गए विकल्पों में नीचे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं। उड़ीसा 1948 में, सिक्किम 1975 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मिजोरम राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं। उड़ीसा का जो है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में जो है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति शामिल। 23 का हो जाएगा डी। संविधान के अनुच्छेद 69 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। संघ के लिए इसमें कहा गया है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो ये समस्थानिक है फास्फोरस 32 का। ऑप्शन ए सही होगा। फास्फोरस 32 का प्रयोग रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया रोग की चिकित्सा के लिए किया जाता है। यह एक रेडियोएक्टिव तत्व है। कैंसर की चिकित्सा हेतु इरिडियम 192 तथा गोल्ड 192 का भी प्रयोग होता है। तो ये रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक फास्फोरस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है अग्न्याशय, यानी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचयन को नियंत्रित करता है। ठीक है, उपापचयन को ग्लूकोज के उपापचयन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरितगृह प्रभाव क्या है? हरितगृह प्रभाव वैश्विक ताप में वृद्धि जब होता है तो उसे हरितगृह प्रभाव का ऑप्शन हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग को ही वैश्विक तापन या हरितगृह प्रभाव कहा जाता है। इसकी संकल्पना 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने
जोसेफ फोरियर ने दी थी। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप में वृद्धि करने में मदद करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख 3 हाउस गैसें हैं: जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम है। तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। यह एसिटिक अम्ल का रासायनिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं CH3COOH का 6 से 10% जलीय विलयन होता है। सिरका एसिटिक अम्ल के रूप में खाने के काम में आता है। सिरके का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा होती है हरे प्रकाश में। प्लांक के सिद्धांत के अनुसार E = H V = hc/λ, जहाँ H प्लांक नियतांक, V आवृत्ति, C प्रकाश का वेग है। विबग्योर के अनुसार दिए हुए विकर्णों में नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। विबग्योर में नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, अतः इससे संबंधित ऊर्जा अधिकतम होगी। तो इसका हो जाएगा हरा प्रकाश। ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन बी, एक मिनट, सॉरी ऑप्शन गलत लिख गया है। नीला प्रकाश होगा, नीला प्रकाश, सॉरी, यहाँ पे नीला प्रकाश होगा। नीला प्रकाश का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका ऊर्जा सबसे अधिकतम होता है। तो ये होगा नीला प्रकाश। ये प्रिंट होने में ये गलत हो गया है, यहाँ पे ये होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे है। तो नीला प्रकाश होगा, नीला प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? स्थानों के आवंटन से संबंधित जो है वो है चौथी अनुसूची। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में। प्रथम अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। तृतीय अनुसूची कुछ प्रमुख पद के लिए शपथ एवं प्रतिज्ञान के लिए है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से है। पांचवी अनुसूची SC/ST के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध से है। और छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ठीक एक नया भाग 4 का अंत स्थापित किया गया। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, इसमें क है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ख है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखे और उनका पालन करे। ग है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूत रखे। घ है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अंग है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतत्व, भाईचारे की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। च है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। छ है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ज है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। झ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। यह है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ट है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसको 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। प्रतिस्थापित करके इसको जो है मौलिक अधिकार में इसको शामिल कर दिया गया था। तो इस तरह 11 तरह के मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, जो 51 क में वर्णित है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे दहाई का अंक x है और इकाई का अंक और ये दहाई का y। ठीक, अब संख्या जो है उसका समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा 10x, ये दहाई का है
10x प्लस वाई, ये इकाई का है। और दूसरा समीकरण हो जाएगा, इसको फिर इंटरचेंज कर देंगे, तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब इसको जब हम माइनस करेंगे, ऐसे माइनस कर देंगे, तो इसका तरह हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 45। तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, 9 × 45 हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन हो जाएगा। इधर उधर है, तो ये बी हो जाएगा 5। ऑप्शन जो है इधर उधर हो गया है, तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे विलयन की सांद्रता का प्रतिशत निकालेंगे। सांद्रता का प्रतिशत इक्वल टू, तो नमक की मात्रा जो है 33% है, 33, और 320 ग्राम पानी है प्लस 33 मिक्स हो जाता है इसमें, प्लस 33 जो है इसमें मिक्स हो जाता है। पूरे 100% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 3300 बटे 353। तो जब सॉल्व करेंगे तो 9.348 आंसर है, जो बी के करीब, यानी 9.35% के करीब, बी 9.35। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने 10 रुपये बढ़ गया है। प्रत्येक महीने 10 रुपये बढ़ गया है, 10,000 रुपये। यदि जनवरी में उसका खर्च 10 रुपये था, तो उसके जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए जनवरी में 10,000 उसका खर्च था, तो फरवरी में प्लस 10 हो जाएगा, यानी प्लस 10,000, तो ये हो जाएगा 20,000। ठीक, और फिर मार्च में हो जाएगा 30,000। सबका औसत निकाल देंगे, यही कह रहा है। सबका जब औसत निकाल देंगे तो टोटल इसको लिख देंगे जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च का बाई 3, तो ये हो जाएगा 60,000 बटे 3 हो जाएगा, तो 20,000 आएगा आंसर, तो हो जाएगा 20,000। तो ऑप्शन ए सही, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन। इस तरह दोस्तों हमारा यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों तक नए से नए वीडियो जो भी हो, अपडेट हो, मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए, जिससे नए अपडेट हो पहुंचती रहे आपके पास, से आप लोगों की तैयारी सुचारू रूप से चल सके। और आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।